आज आप जानेंगे रावण सच में राक्षस था या एक महान विद्वान। सच्चाई आपको चौंका देगी। बहुत समय पहले लंका का राजा रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो शिव का परम भक्त, महान विद्वान और शक्तिशाली सम्राट था। कहते हैं उसने कठोर तपस्या कर अपने ही सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर दिए, और जब 10वां सिर चढ़ाने वाला था तब स्वयं महादेव प्रकट हुए। मांगो रावण, क्या चाहते हो? रावण ने अमरता नहीं बल्कि शक्ति, ज्ञान और अपराजिता मांगी। शिव ने उसे वरदान दिया और उसी दिन से वो तीनों लोकों में भय का कारण बन गया। लेकिन शक्ति के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। एक बार उसने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि कैलाश पर्वत को ही उठा लूं। उसने पर्वत उठाने की कोशिश की, पूरी पृथ्वी कांप उठी, देवता घबरा गए। तभी महादेव ने बस अपने पैर का अंगूठा दबाया और रावण उसी पर्वत के नीचे दब गया। दर्द से चीखते हुए भी रावण ने शिव स्तुति शुरू कर दी, वही स्तुति जो आज शिव तांडव स्तोत्र कहलाती है। उसकी भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए और उसे मुक्त कर दिया। यहां तक रावण महान था, भक्त था, विद्वान था, लेकिन फिर आया वो क्षण जिसने उसे खलनायक बना दिया। जब उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ, रावण क्रोध से भर उठा। उसने बदला लेने के लिए माता सीता का हरण किया। ध्यान रहे, उसने सीता को छुआ तक नहीं, उन्हें अशोक वाटिका में राजकुमारी की तरह रखा, क्योंकि वो जानता था कि वो एक स्त्री का अपमान नहीं कर सकता। फिर भी ये अधर्म था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनी। राम और रावण का युद्ध हुआ, भयंकर, विनाशकारी। लंका जल उठी, उसके भाई, पुत्र, सेना सब नष्ट हो गए। अंतिम क्षणों में जब रावण रणभूमि में पड़ा था, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ इस महान विद्वान से अंतिम ज्ञान प्राप्त करो, ऐसा विद्वान फिर नहीं मिलेगा। लक्ष्मण चौंक गए, शत्रु से ज्ञान? भगवान राम बोले, वो शत्रु है पर महान ज्ञानी भी। मृत्यु से पहले रावण ने कहा, अच्छे कार्य तुरंत कर लेने चाहिए और बुरे कार्य को जितना हो सके टालना चाहिए। मैंने यही गलती की। इतना कहकर वो शांत हो गया। तो क्या रावण बुरा था या महान? सच ये है, वो दोनों था। एक महान भक्त, महान विद्वान, लेकिन अहंकार ने उसे राक्षस बना दिया। इसीलिए कहते हैं, ज्ञान और शक्ति भी बेकार है अगर मन में अहंकार हो। हर साल दशहरा पर रावण जलता है, बुराई का नहीं, अहंकार का अंत दिखाने के लिए। जय श्री राम।